अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। मैं बिल्कुल ठीक। तो जनाब, आज है मेरे घर न्याज, और वो भी फ़लस्तीनियों के लिए, फ़लस्तीन के लिए। तो मेरे घर में इसका एहतमाम किया गया था, लंगर न्याज और ख़ास करके दुआ करवाई गई थी फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। तो वहाँ पर जो कुछ भी हो रहा है और पूरी उम्मत मुस्लिमा इसके लिए क्या कर रही है, लेकिन इंडिविजुअली हम क्या कर रहे हैं हमें ये भी देखना चाहिए कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम दुआ तो कर ही सकते हैं, या अपनी तरफ से हम उनके लिए यहाँ से जिस तरह से चीज़ें जाती हैं वो भी भेज सकते हैं, या फिर हम इसराइल की प्रोडक्ट का जो है वो बाइकआउट भी कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअली है और हमें हर किसी की तरफ नहीं देखना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं तो हमें ये खुद अपनी तरफ से देखना चाहिए। तो आज जो है यहाँ पर बाकायदा दुआ करवाई गई है और लंगर आम का एहतमाम किया गया है। कहा जाता है कि भूखे पेट की दुआ जो है वो सबसे ज़्यादा जल्दी कबूल होती है। तो बस इसी का एहतमाम किया जाता है हमारे घर बार बार कि कोई भी भूखा ना रहे, और जो भूखा है वो आकर खाना खाए। और जब उनका मतलब आप उनको खाना दे देते हैं किसी भी भूखे को, आजकल गुर्बत इतनी है तो जाहिर है कि हर घर में ही परेशानियां हैं। बहुत से सफ़ेद पोश लोग भी हैं जिनके यहाँ मतलब इतना खाना वगैरह आजकल नहीं बन पा रहा है और बहुत ही मुश्किल हालात से सब लोग गुजर रहे हैं। तो इसलिए लंगर का एहतमाम किया जाता है ताकि जो लोग हैं वो आए खाएं। तो इसमें हर तबके के लोग होते हैं, मजदूर हैं, गरीब हैं, सफ़ेद पोश लोग हैं। तो बस यहाँ पर इसी का एहतमाम किया गया था आज के। इसके बाद जब कोई शख्स दुआ देता है ना तो वो अल्लाह ताला बहुत जल्दी कबूल करता है, क्योंकि किसी को आपने उनकी भूख में उनकी भूख मिटाई है। तो ये बहुत बड़ी एक काविश है, अल्लाह ताला इसे कबूल फरमाए, आमीन। तो जनाब, इसके बाद हम अपनी डेली रूटीन पर आ जाते हैं। पिछले दिनों जब मैं गई थी शॉपिंग पर तो मैं ये 2 सूट लाई थी, उस वक्त मैंने नहीं दिखाया, तो अभी मैं ये दिखा रही थी। अच्छा, मैं ना लॉन ही लेकर आई थी। जब मैं गई थी तो वहाँ पर सारे जो है ना वो खद्दर के सूट थे। तो मुझे खद्दर ऐसे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए थे लॉन के सूट, क्योंकि यहाँ इतनी सर्दियाँ तो होती नहीं है ना कराची में। तो मैंने कहा कि चलो मैं लॉन ले लेती हूँ, क्योंकि जब हम शुरू में जब ये नए नए कपड़े पहनते हैं ना तो वैसे ही उनमें गर्मी लगती है। घर की जो ख़वातीन है उन्हें पता होगा कि जब हम नए सूट पहनते हैं तो उसमें अच्छी खासी ना गर्मी लग रही होती है, कि जब तक वो अच्छे खासे धुल धुला के महीनों पहनने के बाद ज़रा से उनके अंदर ना एक वो आ जाती है, थोड़ी सी नरमी। अच्छा जी, अभी मैंने एक जो है ना वो हैंड बैग का भी ऑर्डर किया था, ऑनलाइन मंगवाया था। तो वो भी आज बैग भी आ गया, पर्स है, हैंड बैग है, पर्स है। तो ये मुझे ना बड़ा प्यारा लगा था। अच्छा, मेरी बेटी यही कह रही थी कि मम्मी आपने अभी पहले भी कुछ इस टाइप का ही मंगवाया है। तो जब मैंने मंगवा लिया तो मुझे भी कुछ लगा कि हाँ मैंने अभी जो पिछले दिनों मंगवाया था ना, तो लेकिन थोड़ा डिफरेंट भी था ये, तो इसलिए मैंने ये मंगवा लिया। मुझे ये बहुत प्यारा लग रहा था तो मैंने कहा चलो ये मल्टी कलर है ना, ये सारे ही सूट्स पर जाते हैं। लाइक आप प्लेन पहन लें या लाइट प्रिंटेड पहन लें, जैसे कि अभी मैं लेकर आई हूँ। तो मैंने ये देखा कि ये जो है ना मेरा बैग उस पर भी जा रहा था। तो खैर यहाँ पर मैंने अपना ये सूट भी दिखा दिया, पर्स भी दिखा दिया। मौसम आजकल बहुत ही कोई मगरिब का टाइम है ये, और इस टाइम ना इस तरह ही सूरज हो जाता है। तो आज जाना था हमें अपनी बड़ी बहन के घर। बड़ी बहन तो ऐसा सच नहीं है, वो तो दुबई गई हुई हैं। तो यहाँ पर रह रही हैं मेरी 2 अदद भांजियाँ घर में। तो वो लोग तो नहीं गए, जाहिर है कि एक अपनी मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं, दूसरी डॉक्टर हैं, तो उनका भी अपना काम चल रहा है, तो वो लोग तो नहीं गई हैं। तो आज मैंने और छोटी सिस्टर शबनम हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग चलते हैं बड़ी सिस्टर के घर में, कि बच्चियां भी इतने दिनों से अकेली हैं
तो वहाँ चलते हैं। हमने पहले ही पूछ लिया था कि आज वो दोनों घर पर होंगी। तो जब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं तो आते ही हम लोगों ने किचन तो यूं संभाला जैसे हम बच्चियों से मिलने नहीं, किचन से मिलने आए थे क्योंकि मैं भी अपने घर से कुछ चीज़ें लेकर आई थी। न्याज की बिरयानी लेकर आ गई थी और न्याज की ही खीर थी वो भी ले आई थी। केले घर से ही लेकर आई थी तो मैंने यहाँ केलों की चाट बना दी थी। और साथ में हमने कहा कि साथ बैठकर खाएंगे पिएंगे तो बच्चियों को भी अच्छा लगेगा। जाहिर है कि माँ घर पे नहीं हो, माँ घर से बाहर गई हो और इतने दिन हो गए तो बच्चियों को काफ़ी फील तो होता होगा। अच्छा, बड़ी सिस्टर काफ़ी कुछ बना के कुक करके फ्रीज करके गई हैं। तो मैं हमेशा बच्चियों से पूछती रहती थी ना कि अगर कुछ बनाना है तो बता दो, मैं आ जाती हूँ, या मैं वैसे ही भेज देती हूँ। बाइकिया के थ्रू आजकल तो बहुत आसानियाँ हैं, लेकिन फिर बच्चियों का कहना था कि नहीं बहुत कुछ है। लेकिन आज उन्होंने कहा कि नहीं, आ जाएं और आके जो है ना बिरयानी भी बना दें और हलीम भी बना दें। तो जाहिर है कि चीज़ें रखी होती हैं तो वो मज़ा नहीं होता जो मेरा अपना ख्याल है कि फ्रीज़र से निकालो और फिर जाहिर है कि वो भी अपने हॉस्पिटल से आती हैं या पढ़ के, तो इतना तो वो नहीं होता होगा ना बच्चियों को। घर में माँ होती है तो बच्चियों को खाना भी दे देती हैं, चाय भी दे देती हैं, वक्त पर उन्हें कुछ भी प्रोवाइड कर देती हैं। तो जनाब यहीं से हमने बर्गर भी मंगवा लिए थे। यहाँ के बर्गर ना बहुत अच्छे लगते हैं मुझे, बहुत मज़ेदार होते हैं। तो हम लोगों ने साथ चाय भी पी ली, बर्गर भी खा लिया, खूब अच्छी गपशप भी हो गई। अब अच्छा खासा जो है ना बच्चियों का पेट भर चुका था और हमारा भी। तो फिर हमने कहा कि चलो अब हम जो है वो खाना बनाने की तैयारी कर लेते हैं। तो जनाब यहाँ पर मैं और मेरी छोटी बहन जो है ना, अब हम लोग किचन में आ गए थे। तो सोचा ये कि बिरयानी मैं बना लेती हूँ और हलीम जो है वो छोटी सिस्टर बना लेगी, यानी शबनम हलीम बना लेंगी। तो ऐसा होता है ना कि घर में तो जाहिर है कि जब माँ होती है तो बच्चे अपनी फरमाइश करते ही रहते हैं कि अम्मी आज ये बना दें, आज वो बना दें, तो फरमाइशें पूरी हो जाती हैं। और जब अम्मी घर पे ना हों तो फिर बच्चों का तो दिल चाहता ही होगा ना। तो आज उन्होंने फिर ये बोल दिया है। अच्छा, बच्चियां जो हैं मुझे मम्मी कहती हैं और छोटी सिस्टर को लाला कहती हैं, तो उन्होंने यही कह दिया था कि आज जो है ना आप बिरयानी बना दें और हलीम बना दें। तो बात यही है कि माँ जो है ना वो वैसे भी बिना कहे भी अपने बच्चों के लिए बनाती रहती है, क्योंकि हमें ये पता होता है ना कि हमारे बच्चों को क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या बहुत शौक़ से खाते हैं बच्चे हमारे। तो मुझे भी पता है, इन बच्चियों के बारे में भी पता है, मैं अपनी भांजियों को भी बहुत अच्छे से जानती हूँ क्योंकि बहुत सारा वक्त मेरे साथ भी गुजरा है इन लोगों का। तो बिरयानी जो है वो तो ऑल टाइम फेवरेट है सब बच्चों की, नो डाउट। तो कोई भी हो ना, वो मेरे अपने बच्चे हो, दूसरे को हो, या कोई भी हो, कराची की तो ये फेवरेट डिश है। तो बिरयानी जो है वो मैंने बनाई अपने अंदाज से, तो वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है सबको। तो मैंने वही वाली बिरयानी बनाई है और आज कोई ऐसा सच रेसिपी भी नहीं दे रही हूँ मैं, क्योंकि वो चलते फिरते ऐसे काम हो रहे हैं ना। कभी हम गपशप करने बैठ जा रहे हैं, क्योंकि आज शबनम भी साथ थी, बच्चियों ने अपनी जगह बनाई हुई है, वो सारी बच्चियाँ एक साथ बैठ के अपनी मूवी शूवी टाइम या गपशप लगा रही हैं। और मैं और जो छोटी सिस्टर हैं हम दोनों भी काम काज भी कर रहे हैं और खूब बातें भी कर रहे हैं, और इन बातों में खाना भी तैयार हो गया और पता भी नहीं चला। तो एक साथ जब काम करते हैं ना तो वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलता, और साथ में जब अपने भाई बहन हों तो वो तो और ज़्यादा तेज़ी से वक्त गुजर रहा होता है। तो मैं इधर बिरयानी भी मेरी तैयार हो गई थी और दूसरी तरफ शबनम ने जो हलीम चढ़ाई हुई थी कुकर में तो वो भी तैयार हो गई थी। साथ उसके लिए जो प्याज जो होती गार्निशिंग के लिए वो ब्राउन कर रही थी। हम लोग खड़े खड़े बातें भी करते जा रहे थे। अच्छा, बातें तो इतनी होती हैं ना, जब हम लोग मिल जाएं तो वो बातें ख़त्म ही नहीं हो रही होती हैं। तो हम लोग जो है वो बातें भी करते जा रहे हैं, काम भी कर रहे हैं। तो सच पूछें आज बहुत मज़ा आ रहा था।
हम दोनों साथ थे। और जब भी यहाँ पर आते हैं ना अपनी बड़ी बहन के घर, यहाँ पर ना हम दोनों बहनें प्लान करके ही आ जाते हैं। तो शबनम भी आ जाती है, मैं भी आ जाती हूँ, मेरी बच्चियाँ, शबनम के बच्चे, तो फिर सारे यहाँ इकट्ठे हो जाते हैं। और हमेशा हम लोग इसी तरह से ही करते हैं। उमूमन होता है अकेले भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर ना हम लोग इस तरह प्लान करके आते हैं। तो आज तो खैर बड़ी वाली बहन नहीं थी, तो घर काफ़ी सूना लग रहा था, क्योंकि जब हम किसी के घर जाते हैं तो सबसे पहले हमारी नज़रें उसे ही ढूंढ रही होती हैं जो घर की मालिकन होती है, जो मालिक के मकान होता है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं था, आज बड़ी बहन नहीं थी। तो खैर मैंने और शबनम ने बहुत अच्छा वक्त यहाँ पे गुजारा, बच्चियों ने बहुत अच्छा वक्त गुजारा। तो आज बच्चियाँ भी बहुत खुश नज़र आ रही थीं और बहुत उन्हें भी अच्छा लग रहा था, क्यों इतने दिनों बाद जो है घर में हम लोग आए थे। और ज़ाहिर है उनकी अम्मी भी नहीं थी, तो वो लोग भी बिल्कुल अकेला फील कर रही थी। तो यहाँ पर जो है ना हलीम भी तैयार हो गई थी। तो काफ़ी देर तो पहले कुकर को खोल कर उसे अच्छा खासा ठंडा किया, क्योंकि अगर गरम गरम हम कोई चीज़ मशीन में डाल देते हैं, अपने जो मशीन के जग होते हैं उसके अंदर डाल दें, तो उसको भी नुकसान हो जाता है। वो भी चीज़ें अक्सर चटक जाती हैं या लीकेज हो जाता है। और जब ये हलीम को हम ग्राइंड करते हैं ना, तो इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि बहुत ज़्यादा उसके अंदर मसाला ना डालें। मतलब जो ये हलीम का मसाला है ना, बहुत ज़्यादा वेटेड ना हो, क्योंकि ज़ाहिर ये मशीन है और बहुत ज़्यादा वेट भी नहीं उठा सकती है। तो इसलिए ओवर वेट ना हो। इन चीज़ों का भी हमें ही ध्यान रखना होता है, क्योंकि मशीनें अच्छी खासी एक्सपेंसिव होती हैं। तो इनको जो है ना बड़े देखभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, अच्छी तरीके से यूज़ करना चाहिए मशीनों को भी, क्योंकि बार बार तो ऐसी चीज़ें नहीं ख़रीदता है ना बंदा। अब एक चीज़ आपके पास अच्छी है, मशीनें हैं, तो अपनी जितनी भी मशीनें हैं ना उसका अच्छे से ख्याल रखना चाहिए, उनको यूज़ सही ढंग से करना चाहिए। तो यहाँ पर जो बिरयानी है ना वो बिल्कुल तैयार है, खाने के लिए बिल्कुल तैयार है ये। और अच्छा खासा टाइम भी हो गया था, क्योंकि हम लोगों ने जब शाम की चाय पी थी उसके बाद खा पी लिया था, लेकिन अब खाने का भी टाइम हो गया था, हमने खाना बना लिया था। तो शबनम तो क्योंकि अकेली आई थी, साथ इनके कोई बच्चे नहीं आए थे, क्योंकि बच्चों के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो इनको भी वापस घर जाना था, बहुत ज़्यादा लेट भी ना हो, क्योंकि हालात तो इतने अच्छे नहीं है ना कि कोई भी अकेला सफ़र कर सके। तो इसलिए फिर हमने जो है ना सोचा कि बस खाना लगा दें। तो यहाँ पर शबनम ने क्या किया था कि चिकन थोड़ी सी बच गई थी ना, तो शबनम ने टिक्का मसाला लगा दिया और उसको टिक्का बना दिया। तो बच्चे इस बात पर भी बहुत खुश हो गए कि चलो हलीम के साथ टिक्का भी है और बिरयानी भी है। तो हमने यही कर दिया था कि जब सारा खाना वगैरह रेडी हो गया, हलीम बन गई, तो हमने उन सबको जो है डब्बों में अलग अलग करके पैक कर दिया था, ताकि इन बच्चियों का जब भी दिल हो ना तो वो निकाल के खाएं। इसलिए खाना भी हमने परोस दिया, सब बैठ के खाना खा रहे थे, मैंने तो हलीम ले ली। तो आज का मेरा ये व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें, और जो पहली दफ़ा देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो जी अब इजाज़त चाहती हूँ, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।